Good morning, class. Today we will read further this lesson. Our today's topic is decentralization in India. भारत में विकेंद्रीकरण. We noted above that हमने ऊपर नोट किया कि फेडरल गवर्नमेंट्स हैव टू और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स. जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें दो या दो से अधिक स्तर होते हैं गवर्नमेंट के. We have so far discussed the two tiers of government in our country. हमने अपने देश में दो स्तरों वाली जो गवर्नमेंट है उसकी चर्चा की है. बट परंतु ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज टू टायर्स. परंतु जो इंडिया एक इतना जो विशाल देश है वो सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से शासन उसका नहीं चल सकता. States in India are as large as independent countries of Europe. भारत के जो प्रांत हैं यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं जो स्टेट हैं यहाँ के इंडिया के. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रसिया. जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रसिया से यानी कि रूस से भी रसिया से भी बड़ा है. महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी. महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है. मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स. और बहुत सारे जो इसके स्टेट हैं वो अंदरूनी तौर पर भी विविधताओं से भरे हुए हैं. देयर इज दस इन नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स. लिए इस प्रकार के जो राज्य हैं उनमें पावर शेयरिंग की जरूरत है. फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट. भारत की जो संघीय सत्ता की साझेदारी है वो तीन स्तरों में करने की जरूरत है. बिलो दैट द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट दिस इज रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. ये कह रहे हैं कि तीसरा स्तर किसका है, जो स्थानीय सरकारें हैं उनका, और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है जो प्रांतीय सरकारें हैं उनके नीचे है, बिलो काम करती है उनके नीचे. थस यानी कि उनके नीचे काम करती है प्रांतीय सरकारें हैं. जो स्टेट गवर्नमेंट है जो थर्ड टायर है वो उसके नीचे काम करती है स्टेट गवर्नमेंट के. तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को उनके साथ पावर शेयर करनी पड़ती है. Thus resulted a third tier of government called local government. इसलिए जो तीसरे स्तर की गवर्नमेंट है उसको लोकल गवर्नमेंट बुलाया जाता है. When power is taken away from center and state government and given to local government. जब केंद्र और राज्य सरकार से जो पावर है वो लेकर के जो लोकल गवर्नमेंट है उसको दी जाती है, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. और इसी को डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं. द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट हियर देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल. जो विकेंद्रीकरण है इसके पीछे एक प्रकार का आइडिया, एक प्रकार की सोच ये है कि जो कई सारे ऐसे समस्याएं, ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर की जो गवर्नमेंट है वो सही कर सकती है, लोकल जो गवर्नमेंट है वो सही ढंग से उनको निपटा सकती है. पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम इन द देयर लोकेलिटीज. लोगों को अपने इलाकों की जो समस्याएं उनका बेहतर वो समझते हैं. दे आल्सो हैव बेटर ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. इसलिए लोगों को इस बात के बारे में जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्चना है और वो उन चीज़ों का अधिक अच्छी तरह प्रयोग कहाँ किया जा सकता है ये उनको अच्छी तरह पता होता है. Beside at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. इसके अलावा जो लोकल यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, जो हम कह सकते हैं कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं, जो लोकल लेवल है, स्थानीय स्तर जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ के जो पीपल हैं, लोग हैं, उनका फैसलों में सीधे भागीदारी निभाने का भी एक मौका मिलता है, वो भी उनके लिए संभव हो जाता है. लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इससे जो लोकतांत्रिक भागीदारिता है उसकी भी आदत पड़ती है और स्थानीय सरकारों की जो स्थापना है वह स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है.
कि भाई सही ढंग से जो डेमोक्रेसी है वो सामने आती है। नेक्स्ट है द नीड ऑफ फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। Since then, there have been several attempts to decentralization power to the level of the village and town. इसके बाद गांव और शहर के स्तर पर सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है उसकी कोशिशें हुई हैं कि जो गांव और शहर उसके स्तर पर भी पावर शेयर की जाए। पंचायत इन villages and municipalities in urban areas were set up in all the states. सभी स्टेट्स में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। परंतु ये सीधे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने नियंत्रण में इनको रखती है, उसके नियंत्रण में रह करके ये कार्य करती हैं। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। इन जो स्थानीय सरकारें हैं, ये जो लोकल गवर्नमेंट है, इनके नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर अवन। और लोकल गवर्नमेंट के पास न तो अपना कोई अधिकार था और न ही अपने रिसोर्सेज यानी कि संसाधन थे। थस देयर वाज वेरी लिटल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म। और इस प्रकार प्रभावी ढंग से जो पावर शेयरिंग है, जो सत्ता डिसेंट्रलाइजेशन है, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, उस वो क्या था, सिर्फ नाम मात्र था, सिर्फ नाम के लिए ही था पहले। Another step towards decentralization was taken in 1992। 1992 में एक बड़ा कदम वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में उठाया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। Now it is constitutionally मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब स्थानीय जो व्यवसायी निकाय हैं उनके चुनाव नियमित रूप से कराना क्या होगी, एक प्रकार की बाध्यता, संवैधानिक बाध्य होगी उनके लिए। स्टेट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। जो निर्वाचित व्यवसायी निकाय के जो सदस्य हैं तथा जो पदाधिकारी हैं उनके पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जो अदर बैकवर्ड क्लासेज कह सकते हैं जिसको पिछड़ी जन जातियों के लिए भी सीट आरक्षित हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजिशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal election। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का भी गठन किया गया है। The state government are required to share some power and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थायी निकायों को व्यवसायी जो निकाय हैं इनको देना पड़ता है और सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायत राज। गांव के स्तर पर जो स्थानीय शासन व्यवस्था है उसको पंचायत राज के नाम से भी जाना जाता है। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज ए ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में जो एक समुदाय ग्राम समूह है उसमें एक ग्राम पंचायत होती है। सब में एक ग्राम पंचायत होती है। दिस इज काउंसिल consisting of several wards members often called पंच एंड ए प्रेसिडेंट ऑफ सरपंच। और जो ग्राम पंचायत होती है उसमें क्या होती है, एक तरह की परिषद होती है जिसमें कई सदस्य होते हैं, उन्हें मेंबर्स बुलाया जाता है, वार्ड मेंबर्स बुलाया जाता है और एक उसमें सरपंच होता है।
they are directly elected by all the adult population living in that ward. वो जो मेंबर होते हैं वार्ड के, वो किसके द्वारा, उस वार्ड में जो भी अडल्ट पीपल हैं उनके द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, और विलेज और गांव के जो वार्ड में लोग होते हैं उनके द्वारा। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। और ये पूरे गांव का क्या है कि पूरे गांव का एक डिसीजन मेकिंग, यानी कि पूरा गांव का एक निर्णायक समिति, मान लो कि भाई पूरा गांव ही निर्णय लेता है उस पर कि किसको चुने किसको नहीं। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। और ग्राम सभा के उसमें देख रेख में रहकर ही जो पंचायतें हैं वो काम करती है, क्योंकि ऊपर इन्होंने बताया है डिसीजन मेकिंग बॉडी, यानी कि एक फैसला लेने वाली संस्था बना देते हैं, और ग्राम सभा की देखरेख में ही पंचायत कार्य करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। सभी जो वोटर हैं, सभी जो मतदाता हैं, वो सभी इसके सदस्य होते हैं। इट हैज़ टू मीट at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to revive the performance of the gram panchayat। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की जो समीक्षा है वो करने के लिए साल में कम से कम ट्वाइस यानी कि 2 बार या फिर थ्राइस 3 बार बैठक करनी होती है। 3 बार सभी को इकट्ठा मिलना होता है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्थानीय जो शासन है उसका ढांचा जिला स्तर तक का है। ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड ए पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। कई ग्राम पंचायतों को मिलकर पंचायत समिति का गठन करना होता है और उसे मंडल या फिर पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल इन नामों से पुकारा जाता है। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। इसके सदस्यों का चुनाव इस इलाके के सभी पंचायत के सदस्य मिल करके करते हैं। मेंबर constitute the जिला परिषद। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। और सभी मिलकर क्या बनाती हैं, जो जिले की पंचायत समितियां हैं वो मिलकर जिला परिषद का गठन करते हैं। और जिला परिषद के जो ज़्यादातर member of the Lok Sabha and MLA of the district and some of other official of other district level bodies are also its member। जो मेंबर हैं इसके वो क्या हैं, इन्होंने बताया है कि जो इसके मेंबर हैं जिला परिषद के, वो जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए जो सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की जो संस्थाएं हैं उनके भी कुछ अधिकारी भी इसके सदस्य बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये नहीं बन सकते। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जो जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली जो संस्थाएं हैं वो शहरों में भी काम करती हैं। म्यूनसिपलिटीज आर सेट अप इन टाउन्स। जैसे गांव में क्या पंचायत बनाई जाती है वैसे ही शहरों में नगर पालिका होती है। बोथ म्यूनसिपलिटीज एंड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बीच में छूट गई सॉरी, बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और बड़े शहरों में नगर निगम गठन होता है। छोटे शहरों में तो नगर पालिका और बड़ों में नगर निगम का गठन होता है। बोथ म्यूनसिपलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दोनों मिलकर के आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का जो कामकाज है वो निर्वाचित प्रतिनिधि ही करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वही करते हैं। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपलिटी। नगर पालिका का जो प्रमुख है वो नगर पालिका का राजनीतिक प्रधान होता है। नेक्स्ट है इन ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एज एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को हम क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं।
This new system of local government is the largest experiment in democracy conduct anywhere in the world. इस प्रकार की जो एक नई शासन व्यवस्था है दुनिया में, जो स्थानीय सरकारों की ये जो नई शासन व्यवस्था है, वो लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट यानी कि सबसे बड़ा प्रयोग है। देर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड द म्यूनसिपलिटीज एक्सेट्रा। यहाँ लगभग नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में, पूरे कंट्री में। नेक्स्ट इसने बताया है दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। दिस में constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country। स्थानीय सरकारों का संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और भी मजबूत हुई हैं। इट हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। इसने महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में भी उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। एट द सेम टाइम देर आर मैनी डिफ़िकल्टीज। इसके साथ ही, इसके बावजूद भी कई अनेक डिफ़िकल्टीज़ हैं। वाइल इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली, जबकि इलेक्शन रेगुलर किए जाते हैं। एंड एथेंस्टिकली ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। पंचायतों के जो चुनाव हैं वो तो नियमित रूप से किए जाते हैं, लेकिन क्या है, लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं। और जो ग्राम सभाएं हैं उनकी बैठकें नहीं हो पाती। क्या है, उनकी बैठकें नहीं हो पाती रेगुलरली। ग्राम सभा की बैठकें हेल्ड नहीं की जाती। आपको पता ही है कि जो भी सरपंच का मन करता है आजकल वही करते हैं। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। और ज़्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी स्थानीय सरकारों को ज़्यादातर अधिकार नहीं दे रखे हैं, इतनी पावर नहीं दे रखी है। नोर हैव दे गिवन एडेक्वेट रिसोर्सेज, और ना ही उनके पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, पर्याप्त संसाधन हैं। वी आर थस स्टिल ए लॉन्ग वे फ्रॉम रिलीजिंग द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श जो स्थिति है उससे काफ़ी दूर हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना जो लेसन है ये कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। जिस भी बच्चे ने इसके नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं वो अपने नोट्स कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट पीरियड में हम अपना नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।